थिन फिल्म इंटरफेरेंस शुरू हो गया था, खत्म थोड़ी हुआ था। हो गया था यार, सब हो गया था। क्या चाहता? हाइगन बचा था बस शायद, राइट? हाँ, थिन फिल्म तो पूरा हो गया था। हाँ भाई, किस किस ने 4 कलर वाले फोटो बनाए? अरे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता यार, क्या आदमी है भाई। इधर देख, अंकुश चटर्जी मेरे बॉन्ग बंधु, यार ये किसी तरह से खराब टर्म तो नहीं है ना अंकुश? मालूम पड़े तो किसी को कहूँ, वो बोले मुझे गाली दे रहा था। बंधु तो फ्रेंड ही होता है ना, राइट? ओके। अबे बंधु बोला है, बंदूक नहीं बोला है, बंधु। हाँ, तो भाई ये बता तू मुझे, पर्पल वाला इससे पाई आगे है कि पीछे? एग्जैक्टली exactly. इसलिए प्लस लेमडा बाय 2 और माइनस लेमडा बाय 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जब तक और नहीं जुड़ रहे हो, 3 4 जुड़ रहे हो तो फिर देखना पड़ता है कि अपन किसको बेस फेस लेके आगे पीछे कर रहे हैं। फिर भी वो पाई प्लस माइनस का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक समीशन में फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली फेजर घूम के वही आएगा। तो कितने ही थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसे कर ले, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस पाई कर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस पाई कर, तेरा फेजर वही लैंड होगा भाई। नहीं, चलो, एक भी चित्र नहीं डाला यार आप लोगों ने। मैं मॉडर्न भी शुरू कर दूंगा आज। हट, 2 कलर वाले दूर रहो बे। गरीब लोग, छी। ये ब्लू बैक पेंसिल नहीं चलेगा। आप लोगों ने मजाक समझ लिया, मैंने सीरियसली कहा। मैंने आर्टिस्ट बनने को मना नहीं किया, फिजिक्स करते हुए आर्टिस्ट्री करने को मना किया। दोनों बहुत अंतर है। रेड चलेगा, रेड ठीक है, रेड होना चाहिए। रेड ब्लैक ब्लू चाहिए। तो आज हम एक दुख भरी दास्तान सुनेंगे। और इस
इस दास्तान के पीछे फिजिसिस्ट और फिजिसिस्ट के चक्कर में जेई का फिजिक्स का पेपर बनाने वाले लोग भी पागल हैं, और उस पागलपन में वो हर 2-1 साल में इस पे सवाल दे देते हैं। तो लेट्स डू बड़ी दास्तान। अब एक चित्र बनाना था, ये क्या नमूना है? पागल। क्विट जनरल क्वाइट होगा, स्पेलिंग भी गलत है। हट फर्जी। मैंने कॉपी इंग्लिश थोड़ी करने को कहा था, कॉपी स्पेलिंग भी गलत है। मैंने चित्र बनाना था। एक आदमी ने भेजा, वो भी है। बहुत ही बुरे लोग हैं यार। अच्छा, डाउट है क्या? उप्स, मुझे लगा बना के भेजा यार। इतना बड़ा डाउट। भाई निबंध में डाउट कौन पूछता है यार? रजत, लोग क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, मतलब तुम्हारे काम के बारे में। एक बच्चे ने बताया। गिव मी अ मिनट, मेरे को थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करना। चलो, एक ग्रीन कर भी होता तो बड़ा मजा आता। शुरू करें? चलो भाई। तो कहानी ये है कि न्यूटन ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, और बहुत ही बुरे इंसान, राइट? जो उनसे पंगा लेता था उसको, मतलब क्या बोलूं आपको, कि ऐसा हाल कर देते थे, मतलब बयान नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में। ठीक है ना? तो भाई न्यूटन ने बोला लाइट इज पार्टिकल। क्रिश्चियन आयगन से गलती हो गई, उन्हीं का कंटेम्प्रेरी, और बोल दिया लाइट इज नॉट पार्टिकल, लाइट इज वेव। और उसने अपनी थ्योरी दे दी। मजे की बात है, थ्योरी दोनों की गलत है, ना न्यूटन की सही, ना ये क्या नाम से हाइगन की सही। ठीक है? पर फिजिसिस्ट लोग जो है ना, बड़े इमोशनल लोग हैं। क्यों उस बेचारे को न्यूटन ने इतना परेशान किया था, कि न्यूटन ने इसको बहुत परेशान किया। ना ना,
उसको जो है थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। एग्जैक्टली उसका काम बड़ा ज्योमेट्रिकल टाइप का है, ओके, करने में बड़ा मजेदार है। तो चूंकि करने में मजेदार है तो इसलिए इसको अभी तक भी पढ़ाया जाता है कि यार ये एक बढ़िया सोच डेवलप होती है, ठीक है। इसलिए जेई में हर 2-3 सालों में इस पे सवाल आ जाता है कि कॉलेजेस में भी इसको पढ़ाते हैं। यार देखो ज्योमेट्री लगा लगा के कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें प्रूव हो जा रही, समझे क्या? दिल विल तो है ही नहीं अपने पास, मतलब फिजिक्स के पास। मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ छोटा सा, राइट। वो भी इतना गरीब कि 2012 का मैकबुक यूज कर रहा हूँ, ओके। उन्होंने क्रिश्चियन आइलैंड को भी छोटा गरीब टीचर ही बना दिया, ठीक है। बड़े आगे इसने थ्योरी क्या दी थी, ये देखो, थ्योरी है। वो चित्र इन्होंने बनाया, मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। क्या बोला ये कि एक सोर्स है, इससे वेवफ्रंट बन जाएगा। वेवफ्रंट याद है आप लोगों को? यू पीपल रिमेंबर वेवफ्रंट? ओके, तो इस वेवफ्रंट का हर पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेगा। अच्छा है क्या नेक्स्ट पेज पे? अच्छा ये, थैंक यू कुशा। और इन सबका कॉमन एनवेलप नया वेवफ्रंट बन जाएगा। गॉट इट? क्लियर है क्या? इनके सबका कॉमन जो टेंजेंट बनेगा ना, वो एक नया कर्व होगा। ऐसा इन्होंने बोला, बस खत्म। इनसे लोगों ने पूछा पीछे क्यों नहीं एमिट करेगा, नो आंसर। फिर न्यूटन हमेशा कोई आदमी भेज देता था, अच्छा ये पूछो इससे जाके, बेचारे को पता नहीं होता था बहुत सारी चीजें, बोलते थे गधा है गधा है गधा, हाँ गंदा। ऐसा न्यूटन करते थे और उनके चेले चपाड़े भी करते थे। तो ये बेचारा किसी लायक नहीं रहा और इसको साइंटिस्ट वाइंटिस्ट से छोड़ के गरीब मास्टर बनना, ठीक है, गरीब फिजिक्स का मास्टर ये बन। ऐसा यहां तक डिस्क्राइब आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूव किया और स्नेल्स लॉ भी प्रूव किया। मैं रिफ्रैक्शन वाला प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। एक्चुअल में इन्होंने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों प्रूव किए, हम सिर्फ सेकंड लॉ प्रूव करेंगे, वो भी रिफ्रैक्शन। उससे ज्यादा आपको करना है तो इससे पढ़ लो, मैं उससे अच्छी चीजें आपको करके दिखाऊंगा जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। बस वेव फ्रंट का मतलब याद रखना। वेव फ्रंट मतलब
जिस सरफेस पे सारे पार्टिकल सेम फेस में, और सेम फेस तभी होता बच्चों, सेम सेम फेस का मतलब समझ लेना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय सी प्लस थीटा, इस पूरी चीज की वैल्यू सेम, ठीक है ना? शुरू करें? तो कहानी बड़ी सिंपल है, इस चित्र को ही मैं समझा रहा हूं, इधर बना के देख लीजिए। डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ हम लोग करने वाले हैं यूजिंग आयगन कंस्ट्रक्शन, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकली डिराइव किया जा सकता है। ऐसा वेव फ्रंट आ रहा है, सबसे पहले तो समझना, ऐसा प्लेन वेव फ्रंट बनाया तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ऐसी वेव्स, ऐसी लाइट रे आ रही होंगी पैरेलल, राइट? एग्रीड? अब ये पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बन गया, दूसरे मीडियम में पहुंचा, ये C1, ये C2। अब ये सोर्स बन के डी टाइम में एक C22 रेडियस का स्फीयर फैला देगा, राइट? ठीक है ना भाई लोग? उतनी देर में ये जस्ट पहुंचा ही इधर, इन दोनों को यदि अपन कर दें, मिला दें, तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। लिखते जाइएगा। हो गया काम खत्म। That's it.
भाई, कुछ पूछना है? वेट कर रहा हूँ। इसके यूज लेके दिखाऊं आपको बढ़िया, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन। देखिए, ये जो आइगन थे, तो ज्योमेट्री लगा के जो मैं आगे काम करने वाला हूँ, मतलब पूरा एग्जैक्ट कर दिया था सब कुछ, फॉर्मूले वॉर्मूले सब निकाल दिए थे, ठीक है। तो न्यूटन से पंगा ले लिया। 10 साल पुराने मैथ पे काम करते थे बेचारे, ये हालत हो गई। ये लेंस है, ये मैंने वेव फ्रंट बनाया ऐसे आते हुए। फेस का मतलब याद रखना बच्चों, थीटा का तो क्या कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से देखना, इसका बीच वाला पार्ट मोटे पार्ट से निकलेगा और ऊपर वाला पार्ट पतले पार्ट से निकलेगा, राइट। जब तक ये फेजर बाहर निकलेगा तब तक ये वाला सेम फेस की चीज तो ज्यादा दूरी पे पहुंच चुकी होगी, क्योंकि वो कम स्पीड के बड़े मोटे पार्ट से निकला। तो ये होंगे सेम फेज वाली चीजें, और इनसे जो नया वेव फ्रंट बनेगा वो और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। बनाओ बनाओ, दूसरा देखते हैं। शुरू करूं? ये आ रही है फिर पैरेलल लाइन, बिल्कुल भाई, लिख लो आराम से, सिंगल कलर से बना, कोई बात। हो गया भाई। देखना भाई, ये पहुंचा इधर, ये बीच वाला पोर्शन इससे टकरा के पलट गया, राइट। ये तो अभी ऊपर वाला तो अभी ट्रेवल कर रहा है, तो बीच वाला आगे पहुंच जाएगा फेजर, और ये वाला तो अभी पहुंचा ही होगा। और यदि आप रेज याद करें तो इसे डाइवर्जिंग रेज बनती है, इसमें याद करें इसे कन्वर्जिंग बनती है। वो पूरा फोकस फोकस का फॉर्मूला निकाल दिया था बंदा। ठीक है कि नहीं?
पढ़े क्या? अब देखो जेई वाले इसमें क्या कलाकारी करते हैं, कलाकार लोग हैं बड़े वाले। एक सवाल है जिसका सॉल्यूशन सब जगह गलत है, आपके बैच में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, कोशिश कर रहा हूँ उसको आज कल में शेयर करने की, तो एक बार सब लोग उसको पेन चला के कर लेना। इस जेई में अगली जेई में फिर आएगा, क्योंकि सबने गलत दे रखा। 2020 का सवाल है, मेरे को ध्यान अभी एक बच्चे ने दिलाया, अभी थोड़ी देर में शायद आ जाए। जेई वालों का सवाल, पढ़े क्या? अब देखो जेई वाले इसमें क्या कलाकारी करते हैं, कलाकार लोग हैं बड़े वाले। एक सवाल है जिसका सॉल्यूशन सब जगह गलत है, आपके बैच में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, कोशिश कर रहा हूँ उसको आज कल में शेयर करने की, तो एक बार सब लोग उसको पेन चला के कर लेना। इस जेई में अगली जेई में फिर आएगा, क्योंकि सबने गलत दे रखा। 2020 का सवाल है, मेरे को ध्यान अभी एक बच्चे ने दिलाया, अभी थोड़ी देर में शायद आ जाए। जेई वालों का सवाल, कौन सा डायग्राम सही हो सकता है? ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लैट बन गया है। लॉजिक के साथ डिस्कस करना।
देखो भाई, कोई तो बता ही नहीं रहा यार, तुम लोग करते ही नहीं हो आजकल, क्या प्रॉब्लम समझ में। एक बात तो निश्चित है, C2 और C1 में कौन बड़ा है? थोड़ा समझ लेते हैं। सेम फेज में होने के लिए ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम है। इधर यहाँ डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ रहा है। मतलब C ज्यादा होगा। ये ऐसा सवाल साउंड की शीट में भी था, देखा था आपने? हाँ, तो मतलब μ2 is less than μ1। if μ2 is less than μ1, तो θ2 must be greater than θ1। सही है कि नहीं? अच्छा, ये जो एंगल इससे बनाते हैं वही रहेगा एंगल विथ नॉर्मल भी होता है, राइट? डन। बढ़ूं फिर मैं? So I think that concludes wave optics. Welcome to world of Albert Einstein, Niels Bohr and Heisenberg. मेंस वाले टॉपिक छूट गए, वो एंड में एक साथ लूंगा। हाँ, मेंस में जो है वो ले लूंगा। आप क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने एक वीडियो देखा डाला है, उसकी सारी कैलकुलेशन अपने हाथ से करेंगे जैसे मैंने करी है। आधा घंटा लगा एक सवाल में J2020 के। हाँ जी, जरूर कर लेना अपने हाथ से। सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन मैंने इससे पहले जेई में नहीं देखी। मतलब सारी दुनिया को लगता है 1 + x की पावर n is equal to 1 + nx if x is much less than 1। जेई बोलती है नहीं, जरूरी नहीं है।
कभी कभी ये भी अच्छा लग रहा है। और जो फर्जीवाड़े के सॉल्यूशन अवेलेबल है उसके, भाई साहब मतलब मर्डर कर दिया साहब। फिजिक्स का, मैथ्स का, बड़ू हाइगन प्रिंसिपल पे नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस पे है, पर मैथ्स जेई ने ना बिल्कुल अलग ही दुनिया पे ले गए मैथ्स। देख लेना वीडियो, बताना कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी है। चलो भाई, मॉडर्न फिजिक्स देखो भाइयों, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के दो रास्ते हैं। एक जिससे मैंने सालों साल पढ़ाया, फिर एक बच्चे ने बोल ही दिया सर जो आप हो और जो आप पढ़ाते हो मॉडर्न, बिल्कुल ऐसे बोल के गया था मुझे। नहीं नहीं, बहुत पहले, 2007 में। इधर लगा मेरे, इधर इधर ही होता है ना दिल, इधर लगा राइट। मालूम पड़ा कभी इधर कर दिया, ओके, कंफर्म कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने कहा यार ठीक है भाई, अपन मॉडर्न पढ़ाएंगे, लॉजिकली पढ़ाएंगे। तब से मेरी जुस्तजू जारी है मॉडर्न को समझने की और समझाने की भी। मैं समझता हूँ तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कमेंट भी डालते हैं कि देखो कितना फर्जी है, समझ रहा है, और राइट ऐसे भी डालते हैं। मैं उड़ा देता हूँ कमेंट, मेरा ही चैनल है, तुम डाले जाओ, मैं उड़ाते जाऊँ, राइट। सही है कि नहीं? कई लोग तो ऐसे हैं जो बस मेरे शक्ल से ही जलते हैं, इस आदमी को तो बुरा नहीं कहता। मैंने काम भी ऐसे किया, मतलब आई डिजर्व दैट, मतलब ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, पहले कुछ ज्यादा ही डांटता था। कभी नहीं बताया, मेरे दोस्त आए थे, मेरे स्टूडेंट मिलने आए थे, 5 मिनट पहले आ गए। मेरे 8-10 साल पुराने कुछ स्टूडेंट थे, वो ऐसे ही रोड ट्रिप पे निकले थे, उठा आ गए, बोले सर आपसे मिलना है। मैंने 10 बजे का टाइम दिया ऑफिस में, 9:55 पे आके बैठ गए। तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तीनों बड़े प्यारे बच्चे थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें लंच पे लेके चलता हूँ, अभी तो मेरे को जाना है, कुछ काम था, क्लास व्लास थी। बोला सर ठीक है। मैंने लोकेशन भेज दी, जगह भेज दी। 1:25 पे, मैंने 1:30 का टाइम किया था, एग्जैक्ट 1:25 पे मैसेज, सर वी हैव रीच्ड। इसको रेस्पेक्ट बोलते हैं, खौफ। गधे, जिंदगी में कुछ नहीं होना दे रहा, अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है।
द्रविड़, क्रिकेट, विराट कोहली की बुराइयां, ये सब किया। एज अ कैप्टन, कोहली एज अ कैप्टन, फुटबॉल का उनको ज्यादा शौक नहीं था। हालांकि उनमें से 2 लोगों ने मेसी को बार्सिलोना में खेलते हुए देखा एज अ कैप्टन। बड़ों में काम धंधा कर रहे हैं सब। चलो, हियर वी बिगिन। तो मैं लॉजिकली मॉडर्न फिजिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। ना समझ में आए, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स निकाल के 11वीं कक्षा के उसके फॉर्मूले कॉपी कर लेना, ठीक है? है ना? मेरी पैशन है। समझाने की शुरू करूं तो न्यूटन क्या बोले? लाइट इज पार्टिकल। क्रिश्चियन आयगन क्या बोले? लाइट इज वेव। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये वेव पार्टिकल की बला क्या है? मतलब ये लड़ाई टू बिगिन विद तो इसी की थी, बाद में तो बहुत फिलोसफिकल लेवल पे चली गई, वो भी कभी एंड आते आते समझाऊंगा। पहले थोड़ा ये समझते हैं ये बला है क्या, ठीक है? तो बच्चों, वेव की जो फंडामेंटल ब्यूटी है, फंडामेंटल ब्यूटी वो है डीलोकलाइजेशन। ये क्या चीज होती है भाई? डीलोकलाइजेशन। मतलब कि ये एक सोर्स है, इसने जो डिस्टरबेंस छोड़ा वो टी टाइम बाद कौन सी एक जगह पर है, इसका कोई मतलब होता है क्या? किन जगहों पर है? सब जगहों पर है साहब। सब जगहों पर है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सब जगहों पर। मतलब एक समय पर वेव अनेक जगहों पर हो सकती है। एग्रीड? क्या ये मेरा गरीबों वाला आईफोन 12 ये एक समय पे अनेक जगहों पे हो सकता है क्या? ये गरीबों वाला, अमीर वाले में ना इधर और ज्यादा बड़े बड़े होते हैं ऐसे, तीन होते हैं गरीबों वाले। तो यार तुम लोग नजर लगा रहे हो, कवर में रख लो, बुरा वक्त चल रहा है आज। कवर कर
यार इन्हीं सब चीजों की नजरें लग रही है। बढ़ो आगे। तो ये गरीबों वाला आईफोन 12 एक समय पे अनेक जगहों पे नहीं हो सकता, ये लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड। एंड दैट्स द वे वर्ल्ड इज as was pursued by all the physicists, right? फिजिक्स क्या आम आदमी को भी यही दिखता था, and world was okay. It is something like this कि मान लो आपसे पूछा जाए कि यार ये जो अमित गुप्ता है, राइट, ये क्या करता होगा, तो आप अपना दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे क्लास में आता है, फिजिक्स की बारी बारी बातें करता है, तो ये क्लास के बाद क्या करता होगा, क्लास के बाद बैठ के फिजिक्स की मोटी मोटी किताबें पढ़ता होगा, 4-5 सवाल लगाता होगा, राइट? कम समझना। चलो फिर मैं आप पे एग्जाम्पल लेता हूँ, गोली मार। किसके नाम लूं? ऋषिकेश। थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा है, लड़कियों के नाम नहीं ले पाऊंगा। आई वुड लव टू टेक गर्ल्स के एग्जाम्पल लेने, मुझे बहुत अच्छा लगता, बट माफी चाहता हूँ, वो फिट नहीं बैठेगा अच्छी तरह से, राइट? अंश का ले लेते हैं। तो भाई मान लीजिए अंश है, ओके, नाम छोटा है उसका इसलिए, और थोड़ा लॉजिकल भी पड़ेगा इसलिए। हमने दो ऑब्जर्वर्स को दो सिचुएशंस में इनको स्टडी करने के लिए बोला। ऑब्जर्वर 1 ये इन अंश को ऑब्जर्व करता है विद पिताजी और अपनी फाइंडिंग्स यहां पे बताता है। एक ऑब्जर्वर 2 को भेजा विद सबसे गंदे वाले दोस्त, गलीच वाले, जिनको मम्मी घर में नहीं घुसने देती, कि तू इसको मत घुसने देना घर में, इसको मत लेके आएगा। ऐसे भी होते ना, एक तो मतलब जिसके लिए मम्मी बाद में बोलती है यार इसको मत लेके आ, ना बिल्कुल नलायक मम्मी की नजर में। बिल्कुल मम्मी मतलब मम्मी रिजेक्टेड, ठीक है ना भाई, मम्मी रिजेक्टेड। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, ये मम्मी वाली बात से, मेरा दोस्त एक, मतलब हमारा कॉमन फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, 43, 44, 45 साल के हैं भाई। तो एक फ्रेंड की मदर मेरे को तीसरे फ्रेंड के बारे में बोल रही थी कि जो बदमाश वाला है ना दोस्त, मेरे दो बेटे का बदमाश वाला दोस्त, वो आया था वहां पे। मैंने कहा आंटी 45 साल का बुढ़ा वो, 75 साल की आप हो, वो भी बदमाश वाले ही है, उसके खुद के 2 बच्चे बड़े बड़े। मम्मियां मतलब वेरी डेंजरस। मम्मी रिजेक्टेड मतलब परमानेंट रिजेक्टेड है वो बंदा। इनके साथ ऑब्जर्व कर ले और अपनी ऑब्जर्वेशन लिख के
जिन मतलब ये वाले वो दोस्त होते हैं जिनको मम्मी मानती है कि आप जो भी बिगड़े हो इसकी वजह से बिगड़े हो, समझ रहे हो ना। मेरा लड़का तो बड़ा अच्छा था अंश, पर ये इस नालायक के साथ रह के बिगड़ गया। ऐसे वाले दोस्त सबके होंगे ऐसे एक आध, राइट। अच्छा, लड़कियों पे इसलिए फिट नहीं बैठता, लड़कियां तो मम्मी पापा दोस्त वगैरह सबके सामने ऐसे रहती है बिल्कुल, मतलब भगवान का अवतार हो सीधे, देवी बिल्कुल। बुरा मत माना, मतलब यू आर गुड मेंटेनिंग सोशल लाइफ and males are generally bad in this, है ना। So that's why it is not fitting। मतलब ऐसी कोई सहेली नहीं होती कि वो खराब वाली सहेली, अरे बेटा तुम तो इतनी अच्छी हो, वो उसमें ऐसा चलता है। सही बोला ना बच्चियों में। होता है, क्या बात कर रही है। चलो, नितिका बोल रही है होता है ऐसा, चलो क्या, कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, है बड़ों में आगे। इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, सेम की डिफरेंट। या राम आएगी या रावण आएगी, राइट। अपोजिट ही लिख दिया ना मैंने, राम रावण, ठीक है। इधर रावण दुशासन दुर्योधन सब बुरे बुरे आदमी, कंस सब निकले, राइट। सारे राक्षस, देवता राक्षस, बस देवता देवता राक्षस। और क्योंकि पिताजी के सामने तो अपन पापा बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही होगा मुझे, ये पापा कर बिल्कुल, हाँ पापा थैंक यू थैंक यू, सॉरी वो हो गई। ये मैनेज करना सबको आता है, राइट। अब कोई उठा के पूछे बताओ अंश देव स्वरूप कि राक्षस स्वरूप, असली अंश कौन है। दोनों। डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हो, राइट। पिताजी के सामने, दादाजी के सामने, ताऊ जी के सामने, उनके सामने करवा रहे तो ये वाला एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आएंगे। अंकल के सामने, और ऐसा नालायक फ्रेंड की जगह कजन रख दो, सुपर नालायक कजन हो कोई, उसके सामने ये वाले रिजल्ट्स आएंगे। वही मम्मी रिजेक्टेड कजन, है ना, स्टैंडर्ड है मम्मी रिजेक्टेड। क्लियर है बिल्कुल। अब अंश क्या है इनमें से, दोनों ही है, बोथ बोथ। लेकिन उसके लिए ये दोनों एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है। मान लो अंश के चाचा जी आते हैं, हर 10-15 दिन में मिलते हैं, चले जाते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं। उनका कंक्लूजन निकलेगा यार बड़ा प्यारा बच्चा है,
राइट? ये आता है गंदा वाला कजन, मम्मी रिजेक्टेड कजन, ये आता है महीने 2 महीने में मिलता है, चला जाता है, बोलता मस्त आदमी, अपने जैसा। जब तक आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट डिवाइस नहीं करोगे जो दोनों टेस्ट कर सकते, तब तक अंश की सच्चाई का पता नहीं पड़ेगा। You get that? Now the problem is this. The problem is this. ऐसे एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना बड़ा मुश्किल है। For particle to find that it is delocalized, and for wave to find it as momentum. अच्छा, जब तक ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे तब तक लोग मानेंगे नहीं। भाई अंश के पापा को कितना ही समझा लो या चाचा को कि थ्योरेटिकली आप खुद सोच के देखो, आप उस उम्र में कैसे थे और बच्चे देख लो इस उम्र में कैसे, तो अंश ऐसा नहीं हो सकता जैसा आपको दिख रहा है। वही थ्योरी है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा करते हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रैक्टिकली देखेंगे तब मानेंगे नहीं। बहुत बर्बाद लड़का है। फिर चाची रिजेक्ट कर देगी अपने बेटे को कि बेटा इसके साथ मत घूमना, फिर ये भी किसी का मम्मी रिजेक्टेड हो जाएगा, राइट? तो यही आपको समझना है। क्या एक बहुत गलत वर्ड यूज होता है, डुअल नेचर। हम डुअल नेचर वर्ड यूज करके मतलब इस सब्जेक्ट को बड़ा गंदा कर देते हैं। इट शुड बी कंप्लीट नेचर ऑफ मैटर एंड वेव। इनफैक्ट बड़े लोग तो इसको आजकल वेविकल लिखने लग गए, वेविकल, पार्टिकल प्लस वेव। क्यों? क्योंकि सबके पास दोनों नेचर है, ठीक है? यही पूरी कहानी है। हम इस कहानी के तक पहुंचेंगे टिल एंड कि इसमें हो क्या रहा है। क्लियर है? बढ़ू मैं? तो क्या न्यूटन की कोई कमी थी? नहीं थी भाई। क्यों नहीं थी न्यूटन की कमी? ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं था जिसमें लाइट का मोमेंटम मिले। ना उनकी कमी थी जो लाइट को वेव कह रहे थे सिर्फ। समझ रहे? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट फाइंड करोगे तो ही पता पड़ेगा। जैसे आपको मेरे बारे में पता करना हो कि मैं क्या करता हूँ फ्री टाइम में, तो वो एक्सपेरिमेंट आप कैसे करोगे? यू
You don't know me. You can't be friends with me. But you can be friend with my son. और उसको बेवकूफ बना बनू के पटा पटू के घर की बातें आप निकलवा सकते हो। फिर तो वही बड़ा हो गया, इतना इजीली बेवकूफ नहीं बनेगा। थोड़ा छोटा था तब ये काम चलता था, राइट। किसी के मान लो 7-8 साल का बच्चा हो, उसको पढ़ा लो आप, फिर देखो घर का सब बक देगा, नहीं बक देगा। बाकी आप कितनी खुफियाबंदी लगाते रहो पता करने के लिए कि आदमी घर पे करता कैसे है, क्या चलता है, क्या लफड़े चलते हैं, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, कैसे टाइम पास करता है। स्कूल के टीचर के साथ किया आपने? वेरी गुड सर। घर पे जो बैठे साहब, सर वो मार्क्स मेरे थोड़े कम आए हैं सर। अच्छा अच्छा, मैं देख लूँ, कॉपी दोबारा। सो यू कैन ट्राई दैट, राइट। बट डायरेक्टली आप सर से पता करने की कोशिश करो तो नहीं कर सकते आप। इनडायरेक्टली पता करते हैं, नॉट डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज द थीम ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, ये दो अलग अलग दुनिया थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं थे। बाद में दे रियलाइज व्हेन दे डिड फाइन एक्सपेरिमेंट्स कि सब चीजें दोनों, सब चीजें दोनों। ठीक है, बढ़ू, थोड़ा सा कहानी पे वापस चलते हैं। न्यूटन पार्टिकल थ्योरी थी, क्रिश्चियन आइगन वेव प्लस फर्मेट, यार फर्मेट का रह गया, ये भी बोले वेव। फर्मेट प्रिंसिपल 2 मिनट समझा दूं क्या? वो रह गया यार, किताब में नहीं था, ठीक है। देखो है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इनका थ्योरी है सिंस नेचर इज इकोनॉमिकल, लाइट विल टेक path of least time। भाई नेचर इकोनॉमिकल है, ये कोई बहुत वैसा स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ठीक है। फर्मेट बहुत बड़े आदमी थे, जो कह गए सो कह गए वाली बात। ये क्या कह रहे हैं कि लाइट मान लो ए से बी पे पहुंची आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो सबसे ज्यादा टाइम इसको कम तभी लगेगा जब θ1 = θ2। रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो जाता है इससे। करके दिखा रहे हो क्या आप लोग कोशिश? ये एल है डिस्टेंस, कर रहे हैं।
करो करो, वेट कर रहा हूँ। हो गया, ग्रेट जॉब। चलो, इस दूरी को अपन x मान लेते हैं, तो ये l माइनस एक्स, तो h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बटा सी प्लस h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट बटा सी, ये टाइम हो जाएगा, राइट। इसको मिनिमाइज कर लो या थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर लो, सेक थीटा में लिख लो, ग्रेट। कैसे लिख लिया होगा, h1 सेक थीटा 1 प्लस h2 सेक थीटा 2 कौन सी, इसको डी थीटा बाय कर लो, सो नो प्रॉब्लम, dt को 0 कर दो, ठीक है। इसी का एक और सवाल लो, डिफरेंट टाइप का, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा यार वो निकल गया। एक मिनट, या
ये वाला जैसे आपको समझ में आया करिए। आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो? इससे पहले आना है। हो गया। देखो भाई सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, यदि इसकी जगह लाइट होती तो क्रिटिकल एंगल पे जाती। सवाल सॉल्व, मिनिमम टाइम। ठीक है। सो ये भाई ने बोला था वेव है। आगे बढ़ो। फिर यंग, ये थ्योरी बोले थे, थ्योरी। यंग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए वेव है। और फेरेडे प्लस मैक्सवेल बिल्कुल इक्वेशन वगैरह दे दी। कंप्लीट थ्योरी, इनकी इनकम्प्लीट थ्योरी थी। इनकी इनफैक्ट नॉन मैथमेटिकल थी, कंप्लीट थ्योरी मैथमेटिकल। इनकी फिलोसफिकल थ्योरी थी, देखा जाए कि वेव है। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली यूज भी हो गया, मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि लाइट वेव होती है, मतलब उसका असर दुनिया भर में फैलता है और उसमें पार्टिकल जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब 1903-4 का समय
एक स्विट्जरलैंड में क्लर्क बैठा हुआ है पेटेंट ऑफिस में, उसकी जिंदगी में थोड़ी टेंशन चल रही है। गर्लफ्रेंड के पिताजी ने बोल दिया है इंसान बन, पैरों पे खड़ा हो, कुछ बन क्या तो बात करना, नहीं तो मेरी लड़की से दूर रही हो, गोली मार दूंगा। भारी टेंशन में बंदा, एकेडमिकली बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्लर्क की तनख्वाह नहीं, नाम नहीं, क्या करे, टेंशन में इधर से उधर घूम रहा है। तो उसने फिजिक्स की 2-3 टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम उठाई, कहा या तो ये या मैं, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं, उसके बिना मैं नहीं, तो अब या तो ये प्रॉब्लम नहीं तो मैं नहीं। समझ रहे आप? रिचर्ड फेनमैन और बड़े लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा कि फिजिक्स लॉजिक से सबसे ऊपर है लव, लव इज हाईएस्ट, because it was the love which discovered quantum mechanics, it was the love which discovered relativity. समझ रहे ना बात? अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप भी जा सकते हैं। ठीक है, और आइंस्टीन जैसे फेमस हो क्या आइए, आइंस्टीन जैसे फेमस हुए फिर बहुत लफड़ा, फिर मजनू वाली हालत हो जाएगी, सड़क पे पत्थर मारेंगे लोग। करना है किसी को ऐसा काम? नहीं, आई होप सो। पढ़ लेते चुपचाप। तो इसने कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपको पढ़ के आना है HCD से, ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री से भी। इसने इनकी ऐसी एक्सप्लेनेशन दी कि बोला लाइट इज वेव, वही न्यूटन 2.0, सॉरी पार्टिकल, माफी चाहता, ये तो भारी पंगा हो गया। बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव हो चुका है लाइट इज वेव। बियॉन्ड एनी डाउट का मतलब समझना, जब चीजों से, जब थ्योरी से प्रैक्टिकल चीजें बन जाती है, आप जैसे कितना ही बोलते रहो मेरे को तो क्वांटम सही नहीं लगता, एक्सप्लेन दिस, बिना क्वांटम के काम ही नहीं करता। सब रिलेटिविटी तो ऐसे थोड़ी लगती है, बिना जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस के स्पेशल तो लगती है। जनरल रिलेटिविटी का करेक्शन करना पड़ता है जीपीएस काम करने के लिए। जनरल gm/2 ग्रेविटी मानने से फोन काम नहीं करेगा, जीपीएस, आइंस्टीन की क्वेश्चन लगानी पड़ती है इसके जीपीएस के लिए। आप बोलते रहो ना, तो इस जमाने तक बन चुके थे रेडियो, मतलब कि बियॉन्ड एनी डाउट ये थ्योरी ठीक है, और आइंस्टीन की थ्योरी भी बियॉन्ड एनी डाउट ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग वही बच्चे वाले उसमें फंस गए कि बताओ अंश देवता की राक्षस,
तो फिर आए इन सबके पापा, मेरे हिसाब से, राइट? वर्नर हाइजेनबर्ग। उसने बोला बच्चों लड़ते नहीं है, दोनों है। आइंस्टीन दद्दू, बोर चाचा, लड़ो मत, दोनों है। समझ गए? ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पर यहां तक की कहानी सिलेबस में। क्लियर है? कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। डी ब्रॉगली तो छोटा सा प्यादा था, अजीब शिता जी, वो तो बेचारा फंस गया इनके चक्कर में। कुछ और है? न्यूटन को आयगन क्यों बुरा लगा? यार मुझे क्या मालूम यार, मतलब न्यूटन की भैंस खोल ली होगी आयगन ने, मुझे क्या मालूम? उसकी मुर्गी के अंडे चुरा लेके ले गया होगा। हाउ डू आई नो ऑल दिस? न्यूटन यार, उसको होगी खुन्नस, होगी शक्ल पसंद नहीं थी। ले भाई, बड़े आदमी को नीम नहीं है पसंद, नाम ही पसंद नहीं था। ले, ऐसे बड़े लोग के ऐसे थोड़ी होते हैं। कोई बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी, वो तुमसे नाराज हो जाए, तुम कुछ भी कर लो, कर लिया, हो गया बस। ना मैं कभी इतना बड़ा आदमी बना नहीं, कहीं बना तो मैंने भी सोच रखा है कि तो लोगों से ना ऐसी जबरदस्ती नाराज हो जाऊंगा, खुद भूल जाऊंगा कि मैं नाराज क्यों। फिर उससे पूछेंगे साहब मैंने किया किया यार, याद तो मुझे भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ करी होगी। ऐसे हो सकते हैं, उसमें क्या है? ठीक है।
सूरज, फिजिक्स का सूरज है वो, बड़ा और छोटा क्या। ठीक है, और कुछ अगली क्लास से शुरू करूंगा, आज नहीं करूंगा। न्यूटन से ही फिजिक्स का उदय होता है आशुतोष। ठीक है, चलिए बाय बाय। वो सॉल्यूशन जरूर देख लेना बच्चों, बहुत जरूरी सॉल्यूशन है। और देखना मतलब पेन चला के, बहुत जरूरी सॉल्यूशन है। इस साल नहीं, अगले साल फिर आएगा, है ना। और वो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता नहीं, देख लेना, किसी को शेयर कर दो तो अच्छा रहेगा, दुनिया में लोगों का भला हो जाए। बाय।